नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली के द्वितीय भाव में केतु किस प्रकार से आपको फल देंगे। द्वितीय भाव जिसे हम संचय का भाव कहते हैं, यानी कि हर चीज का संचय, सिर्फ धन का ही संचय नहीं। आपको ये भाव पारिवारिक संचय भी बताता है। धन का संचय, दोस्त का संचय, रिश्तेदार का संचय, वाणी का भाव है। इसे हम वाणी भी जानते हैं। अब जब यहाँ केतु रहेगा तो आपको वो किसी भी रिलेशन या कोई भी जो है रिश्तेदार के प्रति इंटरेस्ट आपके मन में नहीं जगाएगा। आप उसके प्रति बिल्कुल नीरस भावना रखिएगा और बिल्कुल जो है आप ये समझिए कि उन्हें लगेगा कि इन्हें रिश्तेदारी निभाने से मतलब है या नहीं है। दूसरी बात, आपके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे और अपने आप में ही आप ज्यादा मतलब ये रहिएगा। तीसरी बात, जहां तक परिवार का बात आता है तो परिवार वाले भी आपको बहुत अच्छा मतलब रिमार्क नहीं देंगे। आपको ये समझेंगे कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल बेकार है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, इस टाइप के आपके रिमार्क देंगे। जहां तक धन का आता है कि धन तो आपको होगा, जो होगा वो भगवान की कृपा से ही होगा और बहुत ज्यादा होगा। आप ना कुछ चाहते हुए भी आपको हो जाएगा, ना कुछ करते हुए भी आपको हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर हम देखें तो केतु की दृष्टि षष्ठ भाव पे, यानी आपके पाँव में दर्द रहेगा, मांसल भाग में दर्द रहेगा, अंदरूनी बीमारी रहेगी, जैसे कि पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। यानी कि आप एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन, बहुत सारा कुछ करवाइए, तभी कुछ बारीकी से बहुत दिन बाद पता चलेगा कि आपको ऐसा बीमारी है। गुप्त बीमारी हो सकती है आपको। केतु बिना सोचे समझे काम करता है। ऐसे में जो है बिना सोचे समझे आपकी किसी से लड़ाई या फलाना हो सकती है, या मान लीजिए झगड़ा भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। केतु ध्वज लेके चलता है, यानी विजय ध्वज है, यानी कि आपकी हार नहीं होने देगा। दूसरी चीज क्या है कि आप में एक सेवा की भावना भी केतु जगाएगा। अगर हम केतु को देखें तो यह दशम भाव पे दृष्टि है, यानी कर्म भाव पे, तो आपको कोई वैसा कर्म करने नहीं देगा। यानी कि आप किसी भी चीज पे बहुत जोश खरोश के साथ लगिएगा, किसी काम के प्रति बहुत ज्यादा जोश खरोश रहेगी, लेकिन वो शुरुआती पीरियड में ही जोश खरोश दिखेगा, फिर आप उस चीज से जल्दी खिन्न हो जाएंगे और खिन्नता बस उसी चीज की आप शिकायत करना शुरू कर देंगे। तो इस व्यापार में वैसा कुछ नहीं है, इस व्यापार में कोई लाभ नहीं है, ऐसा आपके ये होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ केतु की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पे भी है, अष्टम भाव यानी गुप्त भाव, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, यानी कि ये केतु आपको गुप्त ज्ञान देगा। हो सकता है कि आप किसी भी विषय का गुप्त मतलब कि जैसे ज्योतिष का, अध्यात्म का, या समझिए कि तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी हो सकते हैं, आपको ज्ञान भी हो, या उस चीज पे बिलीव भी करें। जहां तक गुप्त धन या थोड़ा सा खानदानी प्रॉपर्टी वसीयत लेकर आपको ये केतु निराश करेगा, वसीयत संबंधी आपको दिक्कत पैदा करेगा, वसीयत लाभ आपको देरी होगी। अगर यहाँ केतु के साथ सूर्य स्थित है, अगर केतु के साथ यहाँ सूर्य स्थित है तो आपको इज्जत-मान प्रतिष्ठा आपके रिलेटिव, आपके दोस्त उतना नहीं देंगे, आपका जो है यश मान उतना नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा ये कटु वाणी ये जो आपकी रहेगी, बोलेंगे आप सही, लेकिन आगे वाला आपके बात को रिएक्ट दूसरे तरीके से लेगा, गलत तरीके से लेगा। ग्रहण योग है, आपको थोड़ा सा प्रतिष्ठा की कमी, पारिवारिक प्रतिष्ठा उतना नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है, परिवार के लोग आपको जस नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि यहां सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है, सूर्य के साथ अगर यहां चंद्रमा है, यह भी ग्रहण योग होता है। यानी कि समझिए चंद्रमा मन कारक ग्रह है, आपका मन हमेशा परिवार से या से खिन्न रहेगा। आपको मन करेगा कि परिवार को छोड़कर, दोस्त को छोड़कर या और सबको छोड़ दें, या
एक कह रहे थोड़ा अकेला थकेला रहिएगा। और थोड़ा सा एक क्या होता है कि मतलब कि पारिवारिक भार और इससे थोड़ा भयभीत भी होंगे। अगर यहाँ केतु के साथ मंगल है, अंगारक योग है, यानी कि आप डिसीजन गलत लेंगे परिवार के प्रति, दोस्त के प्रति और सबके प्रति। ये डिसीजन आप गलत लेंगे जो आपको दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है, हाँ यहाँ सूर्य के कारण आपको पिता से भी दिक्कत परेशानी पैदा होगी, यानी कि पिता से वैचारिक मतभेद भी केतु करवा सकता है फैमिली में। इस मंगल की दृष्टि देखिए ये विद्या भाव में है, इस केतु की दृष्टि देखिए यहाँ है, यानी कि आपको विद्या लेकर काफी संघर्ष करवा देगा मंगल केतु की स्थिति रही तो। यहाँ अगर देखें तो दोनों की स्थिति है तो पारिवारिक झगड़ा आपकी बढ़ेगी, आपका जो है संपत्ति वगैरह में विवाद पैदा होगा, केस मुकदमा पैदा होगा। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ अष्टम दृष्टि मंगल की यहाँ है और केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ है, नवम दृष्टि यहाँ है, यानी कि आपको भाग्यहीन बनाएगा। आपको समझिए कि भाग्यहीन बनाएगा, यानी कि आपको ससुराल पक्ष से भी लड़ाई होगी, ससुराल पक्ष से भी दिक्कत होगी। अगर यहाँ मंगल की बजाय बुध है, आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। हो सकता है आप कम बोलें, कभी कभी बहुत गूढ़ ज्ञान बोलें, कभी कभी बेतुका बोलें, आदमी आपको बेवकूफ समझे, आदमी आपको पागल समझे। यहाँ आपके दांत में दर्द होगा, वाणी में, कंठ में प्रॉब्लम होगी, ये सब भी समस्या होगा। हो सकता है आगे का दांत वगैरह आपका बड़ा हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु है, यहाँ मान लीजिए कि गुरु है, तो जाहिर सा बात है कि गुरु और केतु अगर है तो आपको ये पेट संबंधी समस्या देगा, डायबिटीज, थायराइड, पेट संबंधी समस्या देगा। खास करके अगर गुरु पर मंगल की दृष्टि हो जाए यहाँ पर और या शुक्र की, तो ऐसे में आपको पेट संबंधी, गुरु ऐसे पेट संबंधी देगा, नहीं तो डायबिटीज, थायराइड, मंगल और शुक्र का अगर रहा तो, किसी एक का भी दृष्टि रहा तो डायबिटीज, थायराइड देगा। आंत में आपकी समस्या देगा, आंत संबंधी आपको रोग होगा, पित्त संबंधी आपको रोग होगा, गुर्दा संबंधी आपको परेशानी देगा। अष्टम भाव पे दृष्टि है, अष्टम भाव पे दृष्टि है तो आप काफी ज्यादा गूढ़ रहस्य, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, ये सब की ओर आप ज्यादा जो है जाएंगे। मतलब ये दुनिया से अलग थलग टाइप की आपकी जो है एक सोच रहेगी। हालांकि यहाँ थोड़ा सा आपको फिलोसफिक विचारधारा भी दोनों लाएगा, धार्मिक फिलोसफिक विचारधारा भी आपके अंदर रहेगी। दूसरी बात क्या है कि आप हमेशा दसम भाव पे दोनों की दृष्टि, कर्म, धर्म, यानी कि आप घर में भी रहेंगे तो आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, किसी बड़े मंदिर, किसी बड़े मतलब की संस्था से जुड़े हुए होंगे, उनके जो है बहुत ही एक्टिव भक्त होंगे, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मतलब कि आप चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी ये हो। दूसरी चीज क्या है, ये पारिवारिक वृद्धि आपको अच्छा देगा गुरु, लेकिन केतु की वजह से मन नहीं लगेगा। आपके बाल बच्चे तो होंगे लेकिन अध्यात्म की ओर ज्यादा जुड़ाव के कारण आपका मन नहीं लगेगा। गुरु की जगह अगर यहाँ शुक्र है, आप अपने ही संपत्ति का, अपने ही पैतृक संपत्ति का, कमाए हुए संपत्ति का भोग नहीं कर पाएंगे। योग भोग का कमी कर देगा, भौतिक सांसारिक सुख की कमी कर देगा, उस चीज को भोग नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई आपकी प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उस पर केस मुकदमा चल रहा है, बहुत दिन बाद फैसला आएगा, लड़ाई झगड़ा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, या आपके पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन ये जो है शुक्र और केतु की वजह से आप उसे भोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि या नहीं तो आपका मन नहीं है, या नहीं तो किसी न किसी विधि से आपकी विचारधारा अलग है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो आप हो सकते हैं परिवार से अलग हो जाएं, परिवार को छोड़ दे, अकेलापन हो,
रिश्तेदारों से अलग हो जाए, आपकी जिंदगी में अकेलापन हो, आपके में मतलब कि साधुवाद टाइप का हो, संत टाइप की प्रवृत्ति आ जाए, इस टाइप का आ सकता है। किसी से विचार मेल नहीं खाएगा, आपको अपनी संपत्ति का भोग नहीं होगा, पारिवारिक सुख नहीं होगा, ये सब चीज की कमी कर देगा। पारिवारिक सुख नहीं होगा। यहाँ देखिए तृतीय भाव खुद के घर में तृतीय भाव यानी चतुर्थ घर में शनि की दृष्टि और केतु का यहाँ, अगर आप पारिवारिक जिंदगी में ज्यादा रहे तो कर्जदार बना देगा, अगर ज्यादा आप पारिवारिक में रहे तो कर्जदार भी बना देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ दोनों के सप्तम दृष्टि, भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये सब पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक प्रवृत्ति में भी आप कंजूसपन लिचर टाइप के होंगे, अच्छा ना पहनना, अच्छा नहीं करना, इस टाइप की भी प्रवृत्ति रहेगी। अगर यहाँ देखें तो शनि की दसम दृष्टि यहाँ, केतु की नवम दृष्टि यहाँ। आप जो कर्म करेंगे बिना आय के करेंगे, माने उससे आपको आय की प्राप्ति उतना नहीं होगी, आय की आशा छोड़कर बात कीजिए। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें, अगर यहाँ केतु षष्टिश के साथ है तो आपको भयानक रोग देगा, खास करके द्वितीय से षष्टिश की महादशा अंतरदशा में आपको क्रॉनिकल डिजीज, न जाने वाला डिजीज हो सकता है, जिसमें से आप समझिए गुर्दे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पेट के मतलब की इकाई का चेस्ट की बीमारी हो सकता है। चतुर्थेश के साथ है तो अपना कमाया हुआ संपत्ति भी आपका खत्म हो जाएगा, बुड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप रोड पे पुनः मुसीको भवा हो जाएंगे, यानी कि वो भोग नहीं होने देगा। दसम में इसके साथ है तो आपको आप कितना भी कमा ले धन अर्जित नहीं कर पाएंगे, आपको मन भी नहीं करेगा कमाने की, धन अर्जन करने की, ये दशाओ। अगर द्वादशी के साथ है तो आप पारिवारिक भार से दूर भागेंगे, पारिवारिक भार, पारिवारिक जो है प्रवृत्ति से आप दूर भागने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।